Hello students, welcome back to my channel B.Ed Repository by SR Tomar. We are here again on an important topic to develop a roadmap for implementation of environmental education. As always, you do make an appropriate index with complete information. First of all, the question arises, what is environmental education? It deals with the study of teaching of environmental aspects and its problem. Here we also study about the solution of these problems. In the definition of environmental education, we can say it is a learning process that increase the people knowledge and awareness about the environment and its associated challenges. यूनेस्को की डेफिनेशन कहती है कि ये एक वे है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो गोल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का। ये कोई अलग से ब्रांच नहीं है जिसको हम पढ़ते हैं, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसको हम और ब्रांचेस के साथ ही पढ़ते हैं। इट मीन्स इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ which we study to improve the quality of our life. After its definition, we will move to its objective. What are the objectives of the environmental education? Actually, it has wide range of goals. We will study some of them here. First of all, environmental education knowledge provide करती है। वो हमें एक्सप्लेन करती है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है हमें उसका किस टाइप से यूज करना चाहिए। देन ये हमें अवेयरनेस देती है अबाउट द वैल्यूज ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। लैक ऑफ अवेयरनेस से लोगों में ये नॉलेज की कमी हो जाएगी कि जो एनवायरनमेंट के नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज कैसे करना है, हमें उन्हें प्रिजर्व कैसे करना है। तो हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस के लिए भी अवेयरनेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन को हम इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती अपने इन्वायरमेंट की, लेकिन जब उसको इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है तो उसका एक एटीट्यूड डेवलप होता है टुवार्ड्स आवर इन्वायरमेंट। तो उसमें वो स्किल्स भी डेवलप होती है कि वो अपने इन्वायरमेंट के बारे में जो प्रॉब्लम है उसको समझ सके और उसका जो सोल्यूशन है उसको ढूंढ सके। If each and everyone will participate in this process and they have the knowledge about their environmental education, then there is a attitude development among them to protect our environment. They can resolve the problems of environment by themselves. Now we will move to the scope of the environmental education. Environment science की जितनी भी interdisciplinary branches है, अगर हम उनको एक साथ स्टडी करें तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन की ही बात करती है। जैसे कि हम हर ब्रांच में, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे क्लाइमेटोलॉजी हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी हो, हम वहाँ इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। जब हम स्कोप की बात करते हैं तो हम तीन बातें करते हैं कि एजुकेशन फ्रॉम एनवायरमेंट, एजुकेशन अबाउट एनवायरमेंट एंड एजुकेशन फॉर एनवायरमेंट। फर्स्टली हम बात करेंगे एजुकेशन फ्रॉम एनवायरमेंट। इसमें हमें जो एजुकेशन एनवायरमेंट से मिल रही है, इट मीन्स की जो हमने एक्सपीरियंस किया एनवायरनमेंट से, हमारे सेंस ऑर्गन ने जितना भी उससे एक्सपीरियंस किया है वो हम अपने अंदर जो है एक हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है अबाउट द एनवायरनमेंट। तो वो क्या होता है कि वो एजुकेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट है, जो ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में है उससे एजुकेशन लेना। इसके बाद एजुकेशन अबाउट द एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट का जो स्ट्रक्चर है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, उसको स्टडी करना, दैट इज education about the environment. Firstly, education for the environment. It deals with the development of attitude and skills of a student when he studies about the environment problems and its solutions. बात करेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन की। गाइडिंग प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन के फील्ड में, क्योंकि यहाँ पर जो इश्यूज है वो किसी इंडिविजुअल के नहीं है, वो ऑल ओवर द कम्युनिटी के इश्यूज है। एनवायरमेंटल एजुकेशन का जो एंडेवर होता है वो हमेशा लाइफ सेविंग होना चाहिए। हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करना चाहिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन की स्टडी के लिए। इन्वायरमेंटल इश्यूज का जो रिजोल्यूशन है उसे करने के लिए हमें इंडिविजुअली नहीं बल्कि रीजनल, नेशनल या ग्लोबल कोलैबोरेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअली। हमें बच्चों में वो एटीट्यूड डेवलप करना होगा, वो स्किल्स डेवलप करनी होगी कि बच्चे खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर सके कि अपनी सराउंडिंग की तरफ हमें क्या डिसीजन लेना है, उनकी डिसीजन मेकिंग कैसी होगी इफ दे फेस एनी इन्वायरमेंटल इशू। इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग वी शुड मूव टुवर्ड द हैंड ऑन लर्निंग मेथड।
We should engage the students to make sure the plan for growth and development which takes the environment into account so that the impact of that issue will be minimized. We should provide them an opportunity to identify the sign of any issue and to resolve the issue by themselves as soon as possible. अब हम बात करेंगे components of environmental education की। गोल ऑफ environmental education जो है वो इंटरकनेक्टेड है हर फील्ड में, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पर हो, चाहे सोशल या पॉलिटिकल या इकोलॉजिकल। अगर हम कुछ डिसीजन लेते हैं तो अगर एक नेशन में कोई डिसीजन लिया गया है तो वो दूसरे नेशन को भी इम्पैक्ट करता है। जब हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन को पढ़ते हैं तो उससे जो एटीट्यूड और स्किल्स डेवलप होते हैं तो वो किसी को भी इस लायक बना देता है कि वो फुली पार्टिसिपेट कर सके, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को फेस कर सके, उनके बारे में बात कर सके, उनके जो इश्यूज़ हैं उनका अगर सॉल्यूशन है तो उसको ढूँढ सके। वो उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और उनको रिज़ॉल्व करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑन वेरियस लेवल। इट विल इंक्लूड ऑल सोसाइटी लेवल, चाहे वो फॉर्मल हो, चाहे नॉन फॉर्मल हो, चाहे इनफॉर्मल हो। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। फॉर्मल लेवल ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन स्टूडेंट्स को एलिमेंट्री, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल पर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उन इश्यूज से उनको अवेयर कराता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। वो बच्चे उनको एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं और वो इस सेक्टर में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कि इन्वायरमेंट एजुकेशन जो है उसको प्रमोट किया जाए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड ट्रिप कराई जाती है, उनको ऑडियो विजुअल प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि उनको एक रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके। उनके अंदर एक एटीट्यूड और स्किल डेवलप होती है जो कि बेस्ड होती है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कंजर्वेशन, नॉलेज एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्किल्स पर, जो उनको हेल्प करती है इन्वायरमेंटल इश्यूज से डील करने में। हाँ, बच्चों में एक एबिलिटी डेवलप होती है जिससे कि वो रेलेवेंसी क्रिएट करते हैं इन्वायरमेंट में और रियल लाइफ सिचुएशंस में। एक ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि उनके अंदर उन प्रैक्टिसेस और उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की जो हैबिट है वो डेवलप होती है। उनको ट्रू एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट समझ में आता है, वो समझ सकते हैं कि जो इंटरेक्शन है हम ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में, वो उस इंटरेक्शन को डीपली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर बच्चों को पॉपुलेशन एक्सपेंशन और उससे रिलेटेड इश्यूज को पढ़ाया जाता है। उनको कंजर्वेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल के बारे में भी पढ़ाया जाता है ताकि वो रिसाइकलिंग, कंजर्वेशन और रिसोर्स यूज को अच्छे से समझ सके। उनको पोल्यूशन के टाइप्स के बारे में पढ़ाया जाता है। पर्सनल और फैमिली हेल्थ के जो रिस्क होते हैं वो भी इनफ उनको पढ़ाए जाते हैं। कॉलेज लेवल पर जो फोकस किया जाता है मेनली वो नॉलेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन पर किया जाता है। यहाँ पर नेसेसरी होता है कि एक्शन ओरिएंटेड फील्ड वर्क कराया जाए। इन डेप्थ स्टडी होती है इन्वायरमेंटल यूनिट्स की। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है उनकी ट्रेनिंग पर ताकि उनकी जो नॉलेज है उसको अपडेट किया जा सके, वो उस लायक बन सके कि किसी भी इशू को फेस कर सके और उसका सोल्यूशन दे सके। अब हम बात करेंगे नॉन फॉर्मल स्टाइल ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसके अंदर कुछ ऐसे करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है जिससे कि जो डिफरेंट ग्रुप्स के जो पीपल होते हैं उनमें ये एटीट्यूड या स्किल्स डेवलप हो जाए कि जो जिनको फॉर्मल लेवल पर एजुकेशन नहीं मिल रही है उनको भी फोस्टर कर सके, उनको भी ये प्रैक्टिसेस की आदत हो जाए, वो भी इन चीज़ों को अपने अंदर अडॉप्ट करे कि हाँ एनवायरनमेंट के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। इसमें हम एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, उसके साथ साथ ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते हैं उनको भी हम एजुकेट करते हैं अबाउट एनवायरमेंट एजुकेशन। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करता है जिससे कि उनके मोरल और वैल्यूज़ डेवलप होते हैं। वो अपनी वैल्यूज़ को समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं कि इन्वायरमेंट के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन की। बात तो कर रहे हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन की, बट यहाँ पर जो है हमारे पास बहुत इनसफिशिएंसी है उन टूल्स की, उन मेथड्स की, उन मटेरियल्स की जिसके थ्रू हम अवेयरनेस और स्किल को डेवलप कर सकते हैं अपने बच्चों के अंदर अबाउट द इन्वायरमेंट education. Due to the lack of material, there is a scarcity of teacher training and there is not any specialization in this field also. As we have discussed all about the environmental education, so we can write an effective conclusion here. I will conclude my video also. If you like my video, then please like, share and subscribe, and don't forget to comment also. I will meet you in next video. Till then, thanks and bye-bye.